हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की सेकंड पोएम फायर एंड आइस करेंगे, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो लाइफ स्पैन है वो 1874 टू 1963 है। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को कैलिफोर्निया में हुआ था, जो कि यूएसए में है, और 1963 में इनकी डेथ हुई थी। ये वेरी फेमस अमेरिकन पोइट है और ही इज ऑल्सो ए रियलिस्टिक पोइट। इन हिज पोएम ही डिपिक्ट्स द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। अपनी पोइम्स के अंदर ये जीवन की रियलिटीज़ को दर्शाती हैं। इन दिस पोएम ऑल्सो ही डिपिक्ट्स द रियलिटीज़ ऑफ द लाइफ। दिस पोएम फायर एंड आइस इज़ अ हाईली सिम्बॉलिक पोएम। ये जो फायर एंड आइस पोएम है ये प्रतीकात्मक पोएम है, कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। दिस पोएम इज़ अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ये पोएम एक आत्मचिंतन है, किसके बारे में? हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि संसार का अंत कैसे होगा। संसार के अंत के बारे में यहाँ पर सोच विचार किया गया है, मेडिटेशन किया गया है। इट सजेस्ट दैट बोथ डिज़ायर एंड हेट्रेड आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। और ये क्या सजेस्ट करती है पोएम कि डिज़ायर और हैट्रेड, डिज़ायर मतलब इच्छाएं और हैट्रेड मतलब घृणा, ये दोनों ही डे बाय डे, प्रतिदिन मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं संसार के अंदर। दीज टू कैन लीड द वर्ल्ड टू इट्स डिस्ट्रक्शन। ये दोनों ही इस संसार के विनाश का कारण बन सकती हैं। द डिज़ायर इज़ हॉट लाइक फायर। जो डिज़ायर है वह फायर की तरह ही बिल्कुल गर्म होती है। एंड हैट्रेड इज़ कोल्ड लाइक आइस। और जो घृणा होती है वो क्या होती है? आइस की तरह बिल्कुल कोल्ड होती है। कोल्ड जो है वो निर्दयता का सिंबल होता है, क्रुएलिटी का सिंबल होता है। नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट स्टैंजा। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सबसे पहले मीनिंग बताती हूँ बेटा। जो होल्ड है, होल्ड मीन्स एग्री, सहमत होना, ठीक है। टेस्टेड ऑफ डिज़ायर का मतलब है एक्सपीरियंस ऑफ लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स, यानी कि लालसा या इच्छाओं का अनुभव। और फेवर, फेवर मतलब टेक असाइड, यानी कि पक्ष लेना। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। सम सेज इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इच्छा के बारे में जो भी मैंने टेस्ट किया है, अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ या उनसे एग्री करता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि आग से ही संसार का अंत होगा। क्यों? बिकॉज द लस्ट फॉर मटेरियल थिंग इज इंक्रीजिंग फास्टली। क्योंकि जो लस्ट है, लालसा है, इच्छा है मटेरियल थिंग्स के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति, वो बहुत तेज़ी से संसार में बढ़ती जा रही है। और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और स्वार्थवश कई बार वो दूसरों का अहित भी कर देता है, जिससे संसार के अंत होने की संभावना हो जाती है। इन सेकंड स्टैंजा वी विल सी, बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Perish, perish means क्या होता है? डिस्ट्रॉय, यानी कि नष्ट होना। सफाइस, सफाइस मीन्स इनफ, इनफ मतलब काफ़ी, पर्याप्त। और डिस्ट्रक्शन मीन्स ruin, यानी कि विनाश। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स मतलब डिस्ट्रॉय, परंतु यदि इसे दो बार अंत इसका होना निश्चित होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं सोचता हूँ कि इसके अंत के लिए घृणा ही काफ़ी है। क्या कहते हैं पोइट कि यदि संसार का अंत दो बार होगा तो इसके अंत के लिए घृणा ही काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट
एंड वुड सफाइस। पोइट कहता है कि मैंने घृणा का अनुभव किया है कि संसार के विनाश के लिए बर्फ भी विनाश का बहुत बड़ा कारण हो सकती है, और विनाश के लिए जो ये घृणा है, नफरत है, ये पर्याप्त है, सफाइस है। द पोइट सेज दैट हैट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्टली। पोइट क्या कहता है, जो घृणा रूपी आग है, घृणा है, नफरत है, द्वेष है, वो संसार के लोगों में बहुत फास्टली, बहुत तीव्रता से बढ़ती जा रही है। एंड सो वन डे दिस हैट्रेड विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। और इस प्रकार से जो ये घृणा है वो संसार का एक दिन अंत कर देगी, संसार को नष्ट कर देगी। नाउ आई विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द poem. First of all, I will tell you about rhyme scheme. First stanza, fire, fire, A, ice, स की साउंड है, B, desire, सेम साउंड, A, fire, सेम साउंड, A। तो राइम स्कीम क्या बनी, A, B, A, A। राइम स्कीम इज A, B, A, A। नाउ इन फर्स्ट लाइन एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर या फिर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, वहाँ पर क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। वर्ड्स विल, फर्स्ट लाइन में वर्ड्स विल में W, वर्ल्ड में W, विल में W रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है। और एलिट्रेशन और कहाँ पर है, इन फोर्थ लाइन फेवर फायर, फेवर फायर में F और फायर में फिर F रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। अगला जो लिटरेरी डिवाइस पोएम के अंदर यूज हुआ है वो है एनाफोरा। एनाफोरा फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में सम से, जब एक जैसे शब्द फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लाइन में एक साथ एक जैसे रिपीट होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन, एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, यानी कि लाइन के बिगिनिंग में जब सेम वर्ड रिपीट होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एनाफोरा। तो सम सेज फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में क्या है, एनाफोरा। इन फोर्थ लाइन एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है, जो वोवल होते हैं वो बिगिनिंग में, मिड में या फिर लास्ट में कहीं पे भी रिपीट हो सकते हैं। वावल साउंड जब रिपीट होती है या वावल लेटर रिपीट होता है, वहाँ पर क्या होता है, एसोनेंस होता है। इन फोर्थ लाइन होल्ड में ओ, दोज ओ, हु में फिर ओ, फेवर में ओ, तो ओ साउंड या फिर ओ वावल लेटर इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एसोनेंस। फिफ्थ जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुई है वो क्या है, इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, जब हम कोई चीज़ अपनी सेंस, 5 सेंसेस को यूज़ करके इमेजिन करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो वहाँ पर इमेजरी होती है। इन फर्स्ट लाइन में इमेजरी है, देखो, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, तो कुछ लोग कहते हैं, तो उन्होंने सोचा तभी वो कह रहे हैं, तो उसके बारे में वो चिंतन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इमेजरी। और इन सेकंड स्टेंजा थर्ड लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यहाँ पर भी क्या है, इमेजरी है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस क्या है यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहाँ पर है, फायर एंड आइस में। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बेटा, पर्सोनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटी टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी कि जब नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करते हुए दिखाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि हंसते हैं छोटे पौधे या फूल मुस्कुरा रहे हैं, फ्लावर्स आर स्माइलिंग, तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण है। इसी तरह यहाँ पर फायर एंड आइस में क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। क्यों, फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि फायर और आइस है वो डिस्ट्रक्शन के लिए कैपेबल हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। और नेक्स्ट और लास्ट जो लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पर वो है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है बेटा, देखो, फर्स्ट लाइन मूव टू सेकंड लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क,
ठीक है। फर्स्ट लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, वो सेकंड लाइन में आकर ख़त्म होती है, तो यहाँ पर इंजैबमेंट है, क्योंकि विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क के फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन पर मूव कर रही है, तो यहाँ पर इंजैबमेंट है। ठीक है। इसी तरह से इन थर्ड लाइन मूव टू फोर्थ लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, सो देयर इज ऑल्सो इंजैबमेंट। और इन सेकंड स्टैंजा, इन सेकंड एंड थर्ड फोर्थ लाइन में भी इंजैबमेंट है। ओके, थैंक्स।